मसीह यीशु में सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। और आइए हम आज महान पवित्र परमेश्वर के महान और पवित्र नामों के विषय में पवित्र बाइबल में से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले परमेश्वर का वह नाम जो स्वयं परमेश्वर ने अपने लिए बोला, वो नाम है यहोवा। मेरे प्रियजनों, निर्गमन की किताब उसकी 3:14 और 15 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर यहोवा हिब्रू शब्द है जो मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं से लिया गया है। जहां परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपने इस नाम को प्रकट किया और जब मूसा ने पूछा प्रभु तेरा नाम क्या है, परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। मेरे प्रियजनों, मेरे कहने का मतलब यही है, परमेश्वर ने स्वयं मूसा के ऊपर इस नाम को प्रकट किया। इससे पहले लोग परमेश्वर को अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कर कर पुकारते थे, पितरों का परमेश्वर कर कर पुकारते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा के ऊपर ये नाम प्रकट किया, मूसा के ऊपर ये नाम प्रकट किया, उस समय परमेश्वर ने ये बात बोली, अब से सदा के लिए यही नाम से मेरी महिमा लोग करेंगे और यही नाम से मैं जाना जाऊंगा। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने यहोवा नाम मूसा के ऊपर प्रकट किया, जिसका अर्थ है मैं जो हूं सो हूं, निर्गमन 3:14 और 15 में। और उसके बाद में यहोवा यिरे, जिसका अर्थ है परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। द लॉर्ड विल प्रोवाइड, परमेश्वर प्रबंध करने वाला है, जिसे हम उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय और उसके 14 वचन में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम के लिए मेमने का मोरिया पर्वत के ऊपर प्रबंध किया और उस समय अब्राहम ने ये नाम परमेश्वर को दिया, यहोवा यिरे, जो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद में यहोवा राफा, जिसका अर्थ है परमेश्वर चंगा करने वाला है। द लॉर्ड इज द हीलर, जिसे हम निर्गमन की किताब 15:26 में पढ़ते हैं, यहोवा राफा, जिसका अर्थ है परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, जब भी आप बीमारी में हो उस समय बोले, उस समय अपने मुंह से दोहराएं, यहोवा राफा, यहोवा राफा। आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद में यहोवा नीसी, जिसका अर्थ है यहोवा परमेश्वर मेरा झंडा है। द लॉर्ड माई बैनर, परमेश्वर मेरा झंडा है। और जिसे हम निर्गमन की किताब 17:15 में पढ़ते हैं, जब अमालेकियों ने इजराइल के ऊपर हमला किया, इस्राएल के साथ युद्ध छिड़ा और परमेश्वर ने अपने दास मूसा के समय में इजरायली लोगों को छुटकारा दिया और उस समय परमेश्वर का नाम वहां पर लिया गया, यहोवा नीसी, यहोवा हमारी जय का झंडा है। तो इसलिए मेरे प्रियजनों, जब आपकी दुखों, परेशानियों से, मुश्किलों से, शैतान से आपका युद्ध हो, उस समय बोले यहोवा नीसी मेरा जय का झंडा है, वो मुझे हर परिस्थिति में जय देगा। और उसके बाद में यहोवा शालोम, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारी शांति है। द लॉर्ड ऑफ पीस, मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमारी शांति है। वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का बनाने वाला है, और इसीलिए उसको नाम हम पुकारते हैं यहोवा शालोम। तो मेरे प्रियजनों, जब आप भी निराश होते हैं, आप भी परेशान होते हैं, उस समय बोले यहोवा शालोम, आप परमेश्वर की शांति से मेरे प्रियजनों भर जाएंगे। और उसके बाद में यहोवा रोही,
जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारा चरवाहा है, जिसे हम भजन संहिता 23 की 1 में पढ़ते हैं, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। आप भी अपने जीवन में दाऊद के समान बोल सकते हैं, अपनी कमियों के बीच में बोल सकते हैं, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। यहोवा रोही, परमेश्वर आपके लिए आपका चरवाहा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद में यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा जिसका अर्थ है यहोवा यहाँ पर है, जिसे हम हिजकिय्याल 48 की 35 में पढ़ते हैं। मेरे प्रियजनों, आप नया यरूशलेम है और जहां पर आप यहोवा शम्मा को पुकारते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होती है, आपके बीच में होती है। इसलिए यहोवा शम्मा, यहोवा जिसका अर्थ है यहोवा यहाँ पर है, तो आप बोल सकते हैं यहोवा शम्मा, यहोवा मेरे साथ है, यहोवा यहाँ पर है। और उसके साथ यहोवा शबोत जिसका अर्थ है सेनाओं का यहोवा, जिसे हम पहला शमूएल और उसकी 1 की 3 में पढ़ते हैं। याद रखें, सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर है, इसीलिए उसे यहोवा शाबोत कर कर हम पुकारते हैं, सेनाओं का यहोवा। और उसके बाद में एलोहीम, याद रखिए जब एल किसी नाम के आगे लगता है, हिब्रू में एल जो है वो परमेश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एलोहीम जिसका अर्थ है परमेश्वर सृष्टि करता है, सृजनहारा है, क्रिएटर गॉड, परमेश्वर सृजनहार परमेश्वर, जिसे हम उत्पत्ति 1 की 1 में पढ़ते हैं, एलोहीम परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है। आप भी अपने जीवन में ऐसे बोल सकते हैं, एलोहीम परमेश्वर मेरा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने मुझे रचा है, जिसने सारे ब्रह्मांड को रचा है, जो कुछ दिखने में आता है, जो कुछ दिखने में नहीं आता, सब चीजों की सृष्टि करने वाला एलोहीम परमेश्वर है। और उसके बाद में एल एलोही सामर्थी परमेश्वर, एल एलोही जिसे हम यशाया 9 की 6 में पढ़ते हैं। उसके बाद में एल शडाई जिसका अर्थ है परमेश्वर शक्तिमान, जिसका अर्थ है परमेश्वर शक्तिमान। और उसके बाद में एल एलियोन जिसका अर्थ है परम प्रधान परमेश्वर। और उसके बाद में एल रोई जिसका अर्थ है देखने वाला परमेश्वर, जिसे हम उत्पत्ति 16 की 13 में पढ़ते हैं। और उसके बाद में एल एलोम जिसका अर्थ है एवरलास्टिंग गॉड, अनंत काल का परमेश्वर, जिसे हम भजन संहिता 90 की 1 से 3 तक पढ़ते हैं। उसके बाद में एल गिबहोर जिसका अर्थ है पराक्रमी परमेश्वर, जिसे हम यशाया 9 की 6 में पढ़ते हैं। और उसके बाद में एधोनाई जिसका अर्थ है प्रभु मास्टर। मेरे प्रियजनों, ये कुछ नाम जो मैंने आपके साथ बांटे हैं, अभी भी और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन याद रखें पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर को उनके नबियों ने ये नाम के एलोहीम यहोवा के साथ नाम जोड़ जोड़ कर उन्होंने परमेश्वर की वर्शिप की कि हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमारा परमेश्वर यहोवा यरी है जो हमारे लिए प्रबंध करने वाला है, यहोवा राफा है जो हमारा चंगा करने वाला है, यहोवा नीसी है जो हमारी जय का झंडा है, यहोवा शालोम है जो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, यहोवा रोही है जो यहोवा हमारा चरवाहा है। तो मेरे प्रियजनों, इस प्रकार नबियों ने परमेश्वर के नाम के साथ नाम जोड़ जोड़ कर उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। और मेरे प्रियजनों, नए नियम में वही नाम जिसे यीशु मसीह पिता कर कर कहते हैं और पिता कर कर पुकारते हैं, तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, वो यहोवा परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। और ये जितने नाम यहोवा परमेश्वर के लिए बोले गए हैं, ये सभी जीसस क्राइस्ट में, नए नियम में, यीशु मसीह में
आप जब यीशु मसीह का नाम भी लेते हैं नए नियम में, पुराने नियम में यहोवा और नए नियम में यीशु, जब आप पुकारते हैं, याद रखें यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं और यीशु मसीह जो पिता में है और पिता यीशु मसीह में है। बाइबल हमें ये बात सिखाती है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर के नाम के साथ जो नाम है उनको सीखकर परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आदर महिमा स्तुति के योग्य है। वो मेमना आदर महिमा के योग्य है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।